मित्रों, कथा सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मोटा तन, भारी भरकम वजन, ये सब लेके न जाने कितने वर्षों के बाद मैं आम के पेड़ पर चढ़ा हूँ। और केवल इसलिए कि आम है, एक आम कहानी है और एक आम की कहानी है। तो पीछे लटकते हुए आम वृक्ष पर बहुत सुंदर लग रहे होंगे। तो हम आपको लिए चलते हैं कैंची धाम, जहाँ महाराज जी अपने कच्छ में हैं। कच्छ समझ रहे ना? महाराज जी का जहाँ विग्रह लगा हुआ है उसके ठीक सामने राम कुटी है और राम कुटी में महाराज जी बैठे हुए हैं। बाहर कौन है? प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी। इंदर चाचा का नाम भी आपको मालूम है, सर्वदमन रघुवंशी, उनका पूरा परिवार जो है महाराज जी का भक्त है। तो इंदर चाचा आज हल्द्वानी से आए हैं और हल्द्वानी से कैंची धाम आते समय जब कोई कहीं जाता है, अपने पूज्य के पास जाता है, तो सोचता है कुछ न कुछ ले चलो। तो यही कोई वक्त रहा होगा मई जून का, हो सकता है जुलाई हो, क्योंकि जुलाई आते आते पेड़ों पर आम दिखते नहीं हैं। ये कथा भी मैं जुलाई के सेकंड वीक में शूट कर रहा हूँ। तो इस समय ये आम दिखे और मन में ये इच्छा हुई इनके बारे में हम आपको बताएं। तो बड़े चुन चुन के आम लाए हैं इंदर चाचा और वो चाहते हैं कि महाराज जी इनमें से कुछ फल ले लें। सुधीर दादा बाहर हैं। इंदर चाचा सुधीर दादा से कहते हैं कि दादा, ये आम महाराज जी की सेवा में आप कर लो। महाराज जी को बहुत प्रिय है, सच में महाराज जी को बहुत प्रिय है आम। और वो टोकरी सुधीर दादा ले लेते हैं और वो टोकरी है, पेटी है, काफ़ी सारे आम लाए हैं कि उन्हें मालूम था कि महाराज जी अगर खाएंगे तो महाराज जी ऐसे उल्ला के आम देंगे। अब हुआ क्या, जैसे ही आम की टोकरी महाराज जी के समक्ष रखी गई, महाराज जी बोले, मैं तो आम खाता नहीं। सुधीर दादा ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं? इंदर चाचा तो कह रहे कि बहुत प्रिय है आम और आम को खाते हमने देखा है। बोले अब आम हम नहीं खाते। दादा ने फिर कहा कि इंदर चाचा की बड़ी इच्छा है कि एक दो आम तो आप इसमें से ले ही लें। बाबा बोले नहीं, मैं आम नहीं खाता। कुछ अतीत में चलते हुए महाराज जी नीम करोली धाम पहुंचते हैं और नीम करोली धाम की बात सुनाते हैं। दादा, ऐसा नहीं है, मैं बहुत आम खाता था, बाग में जाता था नीम करोली में, मालूम है ना, वहाँ बहुत बागान है, वहाँ पर आम के पेड़ बहुत हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो फिर क्या करता था, वहाँ जो माली होता था, रखवाला होता था, कहता था आओ महाराज जी आम खाओ। और जो आम पक जाते थे ना, ऊपर से जो पकते हैं, मैं चाहूँगा दिखा दें, कुछ आम पके हुए यहाँ पे पड़े हुए हैं, नीचे दिखाएं देवे जी, बिल्कुल नीचे एकदम, जैसे आम कुछ है, कुछ पके हुए आम है, जूम करके दिखा दें क्योंकि ये कथा में मुझे लगता है आपको सटीक लगेंगे। ये आम ऊपर से टपक गए हैं, पक गए हैं, यानी कच्चे आम अभी हमारे परिदृश्य में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, और वो आम जब पक जाते हैं तो टपक जाते हैं। और ये जो यहाँ रखवाला होता है, जो माली होता है, जो उन आमों का मालिक होता है, वो रखता रहता है। और फिर कोई अपना आता है तो उसे एकदम, अरे भाई साहब खाइएगा। तो ऐसे ही महाराज जी बताते हैं कि लोग कहते थे बाबा जी अरे आम खाइए आम। और फिर आप ये समझिए कि आम में खाने जब जुट जाता था तो 200 खा लिए, 250 खा लिए, कुछ पता नहीं। 200-250 आम खाना एक सामान्य आदमी की बात नहीं है ना? लेकिन महाराज जी कहते हैं कि 200 खा लिए, 250 खा लिए, कुछ पता नहीं। और फिर क्या होता था, और लोग आ जाते थे, कहते थे महाराज जी 2 आम और खाओ। दूसरा कहता था अब ये नहीं खा पाएंगे, अरे शर्त लगी, अच्छा बदल ले। गाँव में है ना ऐसे कहते ना कि बदले हो, यानी शर्त लगा लो, यानी कंडीशन लगा लो। क्या? उन्हीं अगर महाराज जी 2 आम और खा लेंगे तो हम आपको चवन्नी देंगे। चवन्नी उस समय बहुत हुआ करती, चवन्नी यानी 25 पैसे, रुपए का 25वां भाग, है ना?
इस तरह से बद बद के, और महाराज जी 2 आम खा लिया करते थे, फिर कहते थे 1 आम खा लो, फिर कोई आ गया उनके साथ, अब आप 2 आम और खा के दिखाओ या 4 आम आके और खा के और दिखाओ। तो ये वहाँ लगता था और पता नहीं कितने आम हम खा लिया करते थे। कैंची धाम में बैठे महाराज जी इंदर चाचा के द्वारा लाए गए आम के फलों में खो जाते हैं और पहुंच जाते हैं नीम कररी, और बड़ी प्यारी सी कथा वो ये सुना देते हैं। अब इंदर चाचा का बड़ा मन है, इंदर चाचा भी आ गए। इंदर चाचा भी चाहते हैं कि महाराज जी भोग लगा दें। तो क्या होता है, महाराज जी लाख मना करते रहते हैं, लेकिन उन्हें हाथ में आम लेने पड़ते हैं और चख भी लेते हैं, है ना, और फिर वो आम पट जाते हैं। ये लाख चाहें भगवान कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर भक्त अड़ जाए, है ना, पूरे समर्पण से अड़ जाए, तो आज भी भगवान को वही करना पड़ता है जो भक्त चाहता है। सच कहा गया है कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। तो महाराज जी की ये कथा मुझे आम से रस भरी कथा लगी, और इस समय इस वृक्ष पर जिसको मैं नमन करता हुआ मैं इन डालियों पर बैठा हूँ और आपको कथा सुना रहा हूँ। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि टपक जाऊँ नीचे आम की तरह, है ना। तो इतनी कथा हम आपको आज सुनाएंगे, आगे फिर कोई कथा सुनाएंगे। आगे क्या, मैं सुनाता ही रहता हूँ लगातार, लेकिन आम की ये कथा सुनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं आम के पेड़ पर ही से ये कथा सुना रहा हूँ, और बहुत प्यारे प्यारे फल लगे हैं। इन सब आमों को आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ कुछ लग तो नहीं रहा ना, समर्पित कर देते हैं। आम वाले के आम हैं, है ना, पेड़ वाले का पेड़ है, और हम तो कथा सुना के बोलते हैं आपको राम राम।